कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये पंक्तियां हमें याद आती है जब भी हम सोचते हैं कि हमें किसी भी चैलेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जब हम निराश हो जाते हैं कि हम इस चैलेंज को क्या पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर जब ये सेल्फ डाउट आने लगता है, तब ये पंक्तियां बहुत ही ज्यादा काम आती है। तब ये हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपनी तरफ से एक एफर्ट्स तो लगाना चाहिए, एक प्रयास, एक कोशिश तो करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक के पहुंच सके। और ये सभी चीजें पॉसिबल है अगर हमने ठान लिया तो। हम इस वीडियो में बात करेंगे एमईटी 2025 एग्जाम के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में, और हम जानेंगे कि हमें इस एग्जाम को एस करने के लिए क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे एमईटी जो एग्जाम होती है वो मणिपाल कॉलेज के लिए होती है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, और जो भी स्टूडेंट्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा बैकअप ऑप्शन भी है। यहाँ पे आपको काफी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाता है, एक बढ़िया कॉलेज का एक्सपोजर होता है, अच्छी एकेडमिक लाइफ होती है, कैंपस लाइफ अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट का फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में बढ़िया टाई अप कोलैबोरेशन होता है। तो आपको आधा सेमेस्टर, आधा टाइम जो है मणिपाल में पढ़ने को मिलता है, और आधा टाइम जो है आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में कॉलेज के प्लेसमेंट बहुत शानदार है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी फेमस एलुमनाई है जो मणिपाल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो यही चीजें जो है इस कॉलेज को काफी खास बनाती है। अब देख लेते हैं कि एमईटी 2025 का शेड्यूल क्या है। तो देखिए, तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वो 28 मार्च थी। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है हमें इस पर्टिकुलर लिंक पर मिल जाएगी। अब अगर एग्जाम की डेट्स की बात करें तो ये 18th और 19th को शेड्यूल्ड है, और यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो सेकेंड वीक ऑफ जून में होना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेंटेटिव बेसिस पर है। और यहाँ पे हम बात कर ही चुके हैं कि एग्जामिनेशन डेट्स आपकी क्या है, 18th और 19th। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये है आपकी 18th और 19th। तो अगर यहाँ पे डेट एक्सटेंड होती है और आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में मौका रहेगा, तो जरूर से आप तब जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमईटी एग्जाम का एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो होता है 2 घंटे का पेपर और 240 मार्क्स का ये पेपर कहलाता है। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। 2 टाइप के सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, एक होता है एमसीक्यू सेक्शन और एक होता है न्यूमेरिकली एबिलिटी टेस्ट। तो एमसीक्यू जो होता है उसमें आपको हर करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होता है तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स कट जाता है, यानी कि 1 मार्क जो है अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं पर ही अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हर करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर गलत भी होता है तो भी आपका यहाँ पर कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स में जो है आपको टोटल जो है 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी टोटल 15, मैथ्स में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस। तो हाईएस्ट जो क्वेश्चंस है वो मैथ सेक्शन से देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश में भी जो है हमें सबसे कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन। अगर हम बात करें इनके सब डिवीजन की तो फिजिक्स में हमें एमसीक्यू सेक्शन से 10 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। केमिस्ट्री से हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है एनएटी बेस्ड होते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो हाईएस्ट 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 5 क्वेश्चंस जो है एनएटी बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू सेक्शन से इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे देखने को नजर आ जाते हैं। तो टोटल जो है अगर हम एमसीक्यू सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 180 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज कैरी करता है, और एनएटी सेक्शन जो है 60 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 240 मार्क्स का जो है आपका टोटल पेपर जो है बनता है। तो यही चीज हमें समझ में आ गई है कि 60 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर 4 मार्क्स का है, और 240 मार्क्स का जो है ये आपका टोटल पेपर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप जो है इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो हम जो है आपके लिए लेकर के आए हैं 10Q चैलेंज की तरफ से सेट ऑफ 10 का मॉक टेस्ट। तो ये जो है मॉक टेस्ट काफी एसेंशियल है। जब भी हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और ये जो है टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और यहाँ पर हाईली रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है आपको नजर आ जाते हैं। इधर पे जो है प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट दिया है कि किस तरीके से जो है आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in विजिट करना है, वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। इसके लिए आप इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर दोनों जगह चेक कर सकते हैं।
उसके बाद में एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेते हैं, फिर लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आप जो है जेई सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर थर्ड कोर्स जो रहेगा एमईटी 2025 मॉक टेस्ट रहेगा, उसको जो करके आप ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद में जो है आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल प्राइस पे है, सिर्फ 850 रुपीज में जो है आपको ये टेस्ट मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी मौका मत गवाइए, जल्दी से जाकर के एनरोल कीजिए। अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो गिवन नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास में समय बहुत कम है, यानी कि मुश्किल से आपके पास में लगभग जो है 15 दिन के आसपास बचा है समय। तो यहां पर तो अभी जितने ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्ट हो सकते हैं लगाने की पूरी कोशिश कीजिए, गलतियों को एनालाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को यहां पर आगे जो है बूस्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जेई मेंस और एमईटी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जेई मेंस जो रहता है इसमें आपको 180 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। वहीं पर ही एमईटी जो है पूरा स्पीड का खेल है, यहां पर आपको 120 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो है टाइम के प्रोपोर्शनेटली क्वेश्चन का किस तरीके से यहां पर गेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेई में आपको नेगेटिव मार्किंग होती है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वहीं पर ही एमईटी में जो है आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रेशियो ऑफ जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो 1:4 होता है, और यहाँ पर एमईटी में ये 1:3 कहलाता है। पीसीएम का इक्वल वेटेज आपको वहां पे नजर आता है, और यहाँ पे जो है एमईटी में पीसीएम का इक्वल वेटेज नहीं होता है, मैथ्स का हाईएस्ट वेटेज होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जेई मेंस में कोई इंग्लिश का सेक्शन नहीं है, लेकिन एमईटी में इंग्लिश का सेक्शन जरूर है, और ये लगभग जो है 16.67% वेटेज कैरी करता है, यानी कि अच्छा स्कोर कर लोगे तो एमईटी जो है आप अच्छे से एस कर सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात करें तो इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है ये जेई मेंस के मुकाबले जो है रिलेटिवली इजियर साइड में होता है, लेकिन ये वीआईटी ट्रिपल ई की अगर बात करें तो ये जो है थोड़ा सा हायर एंड पे होता है, और बिट साइड के जो है लगभग जो है आसपास ही नजर आता है। स्पीड यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। स्पीड अगर आप जो है अच्छे से वर्क करते हैं तो यहाँ पर मैथ्स में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, लेकिन मैथ्स जो है टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए जो है आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, तो वो आपको हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर के मॉक टेस्ट में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को यहां से जो है सॉलिडिफाई कीजिए। अब अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इंग्लिश अच्छे से पढ़िए। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है आपको ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक जरूरी बात कर लेते हैं, अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई या बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीआईटी ट्रिपल ई क्रैश कोर्स को जरूर से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ बिटसेट क्रैश कोर्स का शिखर बैच भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसको भी जाकर के जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों कोर्सेज जो है इनकी रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाए गए हैं, वेल प्लान्ड मैनर में बनाए गए हैं, एंड डेफिनेटली ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। और साथ ही साथ इनके जो भी डिस्काउंट कूपन कोड्स है, इनकी सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। कैसे आपको इनमें एनरोल करना है, सारी प्रोसेस अच्छे तरीके से समझाई गई है, इसलिए जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वेबसाइट में जाकर के जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर ले जाइए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो इस गिवन नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है सिलेबस को हमें अप्रोच करना है। तो देखिए, पीसीएम का जो सिलेबस है ना, उसमें जो है आपका जेई मेंस के लगभग सिमिलर ही है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेई मेंस से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वो सारी जो चीजें है ना आपको इनके एमईटी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगी, और वो ब्रोशर में आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे दिया है टेंस, सब्जेक्ट, वर्ड कॉनकॉर्ड, साथ ही साथ प्रोनाउंस एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जितनी सारी चीजें दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, तो ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने। अगर आप ये अच्छे से कवर कर लेते, डेफिनेटली एमईटी में अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में अगर आप अच्छा कर लेंगे तो बढ़िया से जो है आप ओवरऑल स्कोर को भी आराम से बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में लैग करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपकी काफी हद तक के हेल्प कर सकता है। अब जो है हम बात करते हैं कि कौन से सोर्सेस हम रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इस पर्टिकुलर टाइम में जो है बूस्ट करने के लिए। देखिए, केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है ना, पिछले 4 साल के, वो आप लगा सकते हैं। आप अगर जो है फिजिक्स देख रहे हैं तो एचसीवी उठा सकते हैं, साथ ही साथ इसके भी पिछले 4 साल के पेपर आप लगा सकते हैं। अगर आप जो है मैथ्स की बात करते हैं तो अरिहंत सिंगेज के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उस पर फोकस कीजिएगा, और यहाँ पर जो है जेई मेंस के जो 2019 से लेकर के 21 के पेपर है उनको जो है एक बार जरूर से देख लीजिएगा। रही बात की इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए जो है आप जो बिटसेट लेवल की इंग्लिश है
उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। और उसके लिए भी ध्यान रखिए कि हमारे पास में हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड भी कोर्स है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी नीड आपको फील होती है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको पूरी तरीके से MET का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो समझ में आया होगा कि हमें किन किन चीजों पर काम करना है, कौन से सोर्सेस हमें अपनी पढ़ाई के लिए यूज करने हैं, और हम किस तरीके से इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ करके आगे जो है आने वाले टाइम में हम अप्रोच कर सकते हैं। अटेम्प्ट 1 में किससे हम अच्छा कर सकते हैं और अटेम्प्ट 2 के लिए भी हम खुद को जो है किस तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है आने वाले टाइम में हाई वेटेज चैप्टर्स और टॉपिक्स भी लाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका पार्टिसिपेशन और आपका एंथुसियाज्म दिखना चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यू वांट हाई वेटेज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। अगर आपको ये चाहिए है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे और अगर मोर देन 100 लाइक्स अगर हमें इस वीडियो में मिलते हैं तो डेफिनेटली हम जो है इनसे रिलेटेड आगे वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आप MET 2025 में अच्छा स्कोर ला पाए, अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को पास कर सके और मणिपाल में एडमिशन ले सके। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।